हाथ उठा के बताओ जो लोग सुने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हज है क्या? आज जवाब ले लो। फिर हर 24 मौलवी से पूछना कि हज है क्या। समझे? तो मौलाना यूसुफ साहब, मैंने जो समझा, अभी हाजी साहब भी जाएंगे इंशाल्लाह, ये भी जो समझ के आएंगे, वो ये समझा हज 5 दिन का होता है। कितने दिन का? कितने दिन का? सिर्फ हज 5 ही दिन का है, बस 5 दिन। और हज में होता क्या है? आदमी कहाँ जा रहा है? अल्लाह के घर जा रहा है। होता क्या है हज में? कभी किसी हाजी से पूछना हज में क्या है मालूम है? सिर्फ ट्रांसफर है, भागम भागी है, दौड़म दौड़ी है। पूरे 5 दिन में, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, पूरे 5 दिन में मकाम इब्राहिम की जगह को छोड़ के हज में कोई नमाज नहीं है। ये फराइज नमाज के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, कोई सेपरेट हज की कोई नमाज नहीं है। और सुनो, हमारे हाजी साहब ने जब से बालिग हुए होंगे कभी बकरीद की नमाज छोड़ी नहीं होगी, लेकिन हज में तो बकरीद की भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। समझे? वो भी छोड़ना, वो भी नहीं पढ़ना हाजी को। बकरीद की नमाज, कितने मुसलमान साल में 2 ही नमाज पढ़ते, ईद और बकरीद। अफसोस से ये बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है? हाजी हज करने गया, क्या सोचा वहां जाएंगे, खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब तिलावत करेंगे, खूब इबादत करेंगे। अरे बाबा, हज के अरकान में कहीं भी नमाज नहीं है। और जो आदमी साल में एक बार बकरीद पढ़ता था, मक्के में जाके वो भी नहीं पढ़ रहा है उसे। अच्छा, तो करना क्या है हज में? हज में इतना करना है, हाजी साहब तैयार हो जाओ। क्यों? एहराम पहन लो, आज रात में गाड़ी लगेगी, मीना चलना है। टूर ऑपरेटर हुआ या हज कमेटी से जाए तो हज कमेटी वाले बस लगा देंगे, मीना चलना है मक्का से। सब मीना चले गए। मीना में कयाम करना है, वहीं टेंट में सोना है, पिंडाल में सोना है। ये आप जो जो जुमले में बोला जहन में रखना। इसका निचोड़ जब निकालूंगा ना तो इंशाल्लाह आप समझ जाओगे अकीदा अहले सुन्नत कोई नया नहीं है, ये वही हज की तर्जुमानी कर रहा है। वही पिंडाल में बादशाह हो, अवाम हो, रियाया हो, पीर हो, मुरीद हो, काजी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, सब उसी टेंट के नीचे, उसी मैदान मीना में टेंट के नीचे। वहीं जाकर के आपको आराम करना है और अपनी फर्ज जो नमाजें वो पढ़नी, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, वो माफ नहीं है, वो पढ़ना ही पढ़ना। एक्स्ट्रा कोई नमाज नहीं है। फिर टूर वाला आवाज देगा, हाजी साहब तैयार हो जाओ, मुज़दलिफा चलना है, अरफात चलना है। फिर हाजी साहब लोगों ने अपनी ज़रूरत के कुछ सामान लिए और निकल गए अरफात के लिए। वुक़ूए अरफात ये वाजिब है। ये अगर किसी ने नहीं किया अरफात में क़याम एक लम्हे के लिए भी, तो उसका हज माना नहीं जाएगा। ये कंपल्सरी हज का मेन रुकन है वुक़ूए अरफात, यानी अरफात का वो मैदान, वहां जाना है। मक्के से मीना आए गए, काबा जहां था वहां से तुम हटाए गए मीना। अब मीना से हटाए जा रहे हो उस जगह पर जहां चटियल मैदान, और उस मैदान में एक पहाड़ है जबले रहमत। और वो पहाड़ की क्या खुसूसियत? सिर्फ इतनी खुसूसियत कि उस पहाड़ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा की मुलाकात हुई थी। इसीलिए उसने जबले रहमत कहते, रहमत का पहाड़। वहां जाना है, उसी पहाड़ के इर्द गिर्द
लाखों की तादाद में लोग दुआ मांगेंगे, रोते रहेंगे। मैंने जब वो मंजर देखा, अल्लाह अकबर, गुज़िश्ता साल कोई झाड़ के नीचे रो रहा है, कोई पत्थर के साए में रो रहा है, कोई जमीन पर बैठ के रो रहा है। और गर्मी का ये हाल होता है कि हमारे टेंट में 16 एसी लगी थी, लेकिन एक भी एसी चल नहीं रही थी। चालू तो थी लेकिन गर्मी इतनी थी कि एसी का असर खत्म हो गया। मैंने उसी वक्त पिंडाल में हाजियों से कहा जो मेरे साथ गए थे, मैंने कहा सुनो, जब आज की गर्मी ऐसी है कि पूरे टेंट जो पैक है 16 एसी चलने के बाद भी नाकामयाब हो गई, तो हश्र की गर्मी कैसी होगी। कि आका ने फरमाया कि लोग अपने गुनाहों के पसीने में गोते मारते। बेशक नारे तकबीर, हज आखिरत की याद ताज़ा कराता है। हज ये बताता है 5 दिन तुम्हें एक जोड़ी लिबास में रहना है। और कैसा लिबास? बगैर सिला हुआ, बगैर टाइट किया हुआ एक तहबंद पहनना है, एक चादर जिस्म में रखना है। चाहे जितने भी कीमती चप्पल पहनने वाला कोई क्यों ना हो, उसे भी 2 पट्टे की चप्पल पहनना है। और क्या कैफियत होती है? एक हाजी के पास एक शॉल है जो जिस्म को ढकी है, एक तहबंद है, 2 पट्टे की चप्पल है, जमीन पर सोता है। अल्लाह बता रहा है, ऐ हाजियों आए तो हो, अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाओ। जब तुम आज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब अल्लाह गजब पर होगा, जलाल में होगा, तो उस वक्त की गर्मी को तुम बर्दाश्त कैसे कर पाओगे? इसीलिए हाजी का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह अकबर। अभी बयान करता चलूंगा। अरफात के मैदान में हाजी के लिए आवाज आएगी मीना से, लोग कहेंगे चलो अरफात में। हाजी तैयार होकर बस में बैठेंगे, अरफात के मैदान में गए। असर तक मगरिब की अजान अरफात के मैदान में सुनना लाजिम है। मगरिब की जैसे अजान सुना, अब एक गांव वालों एक बात मुझे बताओ, अजान आप सुन करके आप तिजारत में लगते हो? अजान सुन के आप सफर में जाते हो? नहीं नहीं, अगर अजान होती होगी, आप मोटरसाइकिल से निकल रहे हो, मगरिब का वक्त है, तो कोई भी कहेगा ए बाबू पहले मगरिब की नमाज पढ़ लो। लेकिन उसी अरफात में हाजी साहब अजाने मगरिब तो सुन रहे हैं। नमाज की जगह भी अच्छी है, जबले अरफात मौजूद है, जबले रहमत मौजूद है, फिर भी हाजी नमाज मगरिब अरफात में नहीं पढ़ेगा। मुज़दलिफा में जाकर के जब इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, तब मगरिब और इशा को जम करके पढ़ेगा। मैंने पूछा अब तक तू भारत में था तो मगरिब के वक्त में पढ़ना है, आज तू अरफात में आया, अजान सुन के नमाज नहीं पढ़नी है। नमाज को छोड़ करके और इशा का जब वक्त मुज़दलिफा में होगा तो मगरिब और इशा मिला करके पढ़ना कंपलसरी है। मैंने कहा इंडिया में तू वक्त पर पढ़ता था, हज करने गया वक्त पर नहीं पढ़ा। उसने कहा जामी मियाँ, हज हकीकत में ये है, ये 5 दिन का जुमला दे रहा, उलमा की तवज्जो चाहता हो। हज ये 5 दिन का सालाना उर्से मुस्तफा मनाया जा रहा है, उर्से मुस्तफा बनाया जा रहा है। कैसा इबादत खुदा की होगी, ख्याल मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की होगी, अंदाज मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की होगी, कपड़ा मुस्तफा का रहेगा। इबादत खुदा की रहेगी, सोना बैठना उठना लेटना मुस्तफा की तरह होगा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने मुसाबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना। माइक की आवाज तो खोल दो भाई, और चलती तकरीर में डीम मत करना, उससे आवाज पर हलक पर असर होता है।
मैं ये अर्ज कर रहा था, अरफात में पहुंच करके मगरिब की अजान को सुनना। नौजवानों गौर से सुनना, अकीदे की बात समझा रहा हूं। अगर आज तुम्हारे दिल में मेरे तकरीर के जुमले सरायत कर गए, इंशाअल्लाह कोई तुम्हें बहका नहीं सकता है। अरफात में अजान मगरिब सुन के आपको सफर करना है। कहाँ का सफर करना है? मुजदलफा का सफर करना है। और मुजदलफा कौन सी जगह है? जहाँ कोई पिंडाल नहीं होगा, जहाँ कोई टेंट नहीं होगा, जहाँ कोई शामियाना ना होगा, पूरा खुला हुआ चटियल मैदान है। उस मैदान में लेटना है तुम्हें, सुन्नत है। और कहाँ लेटना है? कंकड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, रेतियों के ऊपर, मट्टियों के ऊपर एक चादर को बिछा करके आदमी लेट जाया करता है। वहीं पर शैतान को मारने के लिए कंकड़ी बीनी जाती है और वहां पर हाजी कंकर को बीनता है। और बीनने के बाद वहां पर पानी के इंतजामात है। कंकर को धोना मुस्तहब है। उसको धो करके मैं हाजी साहब से कहूंगा, साथ नहीं बल्कि ये 72 कंकर को लेकर के जाए। कभी कोई मिस हो जाए तो उन्हें तलाशने की वहां जरूरत ना पड़े। और 72 तो अदद हुसैनियों का अदद है। 72 को लेकर के जाए, ये सोच के जाए, ए मौला मैं तेरी बारगाह में तो आ रहा हूँ, हुसैन के साथ तो ना था, आज 72 कंकर लेकर के हुसैन की याद में आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, अब वो क्या करेगा? मैं हाजी साहब को एक मशवरा ये देना चाहता हूँ जो मैंने अमल किया था। जब आप मुजदलफा पहुंचेंगे और मुजदलफा में जब अरफात से निकलेंगे तो आपको एक चटाई टेंट की तरफ से, टूर वाले की तरफ से, या हज कमेटी भी देती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, ये फ्री में इंतजाम होता है। तो कम से कम एक बिछौना आप ले लीजिएगा अपने टेंट में से। और लेने के बाद मुजदलफा में आप मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जा करके कंकर को बीनेंगे। कंकर बहुत सारी पड़ी होती हैं। 72 कंकर को लिया और लेने के बाद कुछ लोग बोतलों में लेकर के जाते हैं, लेकिन रश इतना होता है, कभी बोतल गिर जाती है, कभी बोतल से कंकर निकल नहीं पाती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, एक नेट जाली का, एक कभी कभी शादियों में जिसके अंदर छुआरा वगैरह डाल करके लोगों को तकसीम किया जाता है, अगर ऐसी कोई नेट जाली का कोई कपड़ा अगर आपको मिल जाए, झोले टाइप का छोटा सा, तो वो आपके लिए ये आसानी होगी कि नल के सामने आप पानी खोल देंगे और कंकर को उसी कपड़े के अंदर ऐसे करते रहेंगे। वो धो भी जाएगी, पानी भी छन जाएगा और कंकर महफूज के महफूज रह जाएगी। वो आपको पकड़ने में मुट्ठी में आसान है। जेब में भी आप रख सकते हैं, ना तो बोतल वगैरह बड़ी दुश्वारी होती है। और दूसरा ये अमल करना है, जब आप मुजदलफा में पहुंच जाए, आधे 1 घंटा आराम कर लें। उम्र आपकी है, आराम करने के बाद जब नमाज वगैरह से फारिग हो जाए, अब रात ही में आप निकल जाएं मीना की तरफ। जब रात में आप निकलेंगे तो आधे से ज्यादा मजमा सोता हुआ होता है मैदान में। और फजर के बाद मीना मुजदलफा छोड़ना ये सुन्नत है, ये मुस्तहब काम है। आप क्या करेंगे, मुजदलफा और मीना की बॉर्डर के बीच में एक ब्रिज बनी हुई है, जहां अलामत लिखी हुई है कि ये मुजदलफा का खत्म है और मीना की शुरुआत है। जो सरहद का इलाका है, आप किसी भी पुलिस वाले से पूछेंगे वो बताएगा। रात ही में धीरे धीरे आराम से चलते चलते आप उस ब्रिज के पास पहुंच जाए जो सरहद की ब्रिज है। और वहां पहुंचने के बाद फजर की अजान खुद दे दें। पूरे मैदान में लोग देते हैं। और अगर आपके साथ सुन्नी अहबाब हैं, आप जमात कराइए और जमात कराने के बाद खूब वहां गिरगिरा के दुआ मांगिए। और दुआ मांगने के बाद तुरंत निकल जाइए। फजर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब की इंतजारी मत कीजिएगा और निकल जाइए। और निकलते मीना में आप पहुंचेंगे। शैतान के करीब पहुंचने से पहले अब आपको देखना है आफ्ताब तुलू हुआ है कि नहीं। ये सब कैसे करेंगे, एक दिन पहले ही आप मोबाइल में देख लेंगे कि सूरज यहाँ तुलू कब होता है, फजर का वक्त खत्म कब होता है, शुरू कब होता है, उसे जहन नशी कर लीजिएगा। और फिर आप जब जाएंगे वो वक्त इतना प्यारा वक्त होता है। एक तो मौसम भी अच्छा होता है, रश कम होता है और आप आसानी से शैतान को कंकर मारते हुए अपने पहले इस सबसे टफ अरकान को आप अदा कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं जोहर के बाद चलेंगे, लेकिन जोहर के बाद 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर होता है। मैंने तो ये देखा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा हजरत ये चप्पल पहनी है, वो चप्पल का भी नीचे का तलवा गर्म होकर के पैरों के अंदर छाले निकल आते हैं। इतनी तपती हुई जमीन होती है। ये सबसे आसान तरीका है कि आप ठंडे ठंडे अपने सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। अब मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। मेरे प्यारो, अब गौर से बताओ, गौर से सुनो और मुझे ये बताओ, क्या मैंने बताया कि तुम्हें कहाँ रहना है? मीना में रहना है। मक्के को छोड़ के मीना में आना है। और कहाँ मीना में रहना है? महल में नहीं,
छत वाले घर में नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसे भी उसी पिंडाल ही के नीचे रहना है जिस पिंडाल के नीचे आप रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी में एसी है, किसी में कूलर है, किसी में कुछ नहीं है, लेकिन अंदाज सबका बराबर होगा। आप जब देखेंगे मेरे प्यारों वहीं रहना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप वली के उर्स में जाते हो और कोई जान पहचान वाला ना हो तो आप रुकते कहाँ हो? पिंडाल के नीचे बैठते हो, पिंडाल के नीचे रुकते हो।